नमस्कार, सलाम, याली मदद, सत श्री अकाल, very good morning to Calgary and anywhere in Alberta or Canada if you're watching us. आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम पॉलिटिक्स एनीवेयर एंड एवरीवेयर में। आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही अमेजिंग पर्सन जिनको आप सब जानते हैं, मोहम्मद यासीन साहब, जो कि एमएलए हैं कैलगरी नॉर्थ से, और ही इज एसोसिएट मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन एंड मल्टीकल्चरलिज्म इन अल्बर्टा। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे 2021 का और 2022 का जो आने वाला टाइम है उसमें क्या क्या उनके पोर्टफोलियो के अंदर काम होने जा रहा है। आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे अपने मोहम्मद यासीन साहब से। बहुत बहुत खुशी हुई अमृत भाई टू जॉइन यू हियर टुडे एज ऑलवेज इज। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने ये जो नया टीवी प्रोग्राम भी शुरू किया है। आई एम सो हैप्पी that you have started and you will be very successful. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, मोहम्मद यासीन साहब हमारे कैलगरी नॉर्थ के एमएलए हैं और इस समय एसोसिएट मिनिस्टर हैं इमिग्रेशन एंड मल्टीकल्चरलिज्म के अल्बर्टा में। बहुत बड़ा पोर्टफोलियो और बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा पोर्टफोलियो इनके अंडर है, और ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने हमेशा आगे देखा है और लोगों की मदद की है और लोगों के साथ जुड़कर मिलकर अपने पोर्टफोलियो और किसी भी जो फील्ड में रहे हैं उसको आगे बढ़ने की हमेशा इन्होंने सपोर्ट दी है। तो आइए जानते हैं 2021 में क्या राउंड अप है और क्या क्या इन्होंने अपने पोर्टफोलियो के अंडर किया, ताकि हमें पता चले कि स्टार्टिंग हमारी कहाँ थी 2021 की और जब एंड हो रहा है तो हम लोग कहाँ हैं, और आने वाले साल में हमारे सामने क्या दिक्कतें या क्या अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। बिकॉज कोविड की वजह से काफ़ी कुछ थम सा गया है, काफ़ी कुछ रुक सा गया है, अब एक नया वेरिएंट आ गया है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैंगिंग व्हिच वी डोंट हैव क्लैरिटी। सो लेट्स टॉक टू द बॉस एंड फाइंड आउट फ्रॉम हिम। सर, स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 हमारे सामने कुछ दिक्कतें थी, प्रॉब्लम्स थी, जो सोचा था कि 2021 मिड तक आते आते ख़त्म हो जाएंगी या हम उनसे पार पा लेंगे। कुछ थोड़ी देर का हमारे को एक राहत मिली, बट उसके बाद अगेन वी आर बैक इन द डार्क फेज। टू स्टार्ट विद, जो 2021 में आपको पोर्टफोलियो आपके सामने जो जो दिक्कतें आई और क्या क्या काम आपने किए हैं, अब मैं चुप रहूँगा, मैं चाहूँगा आप हमें उसके बारे में बताएं। Thank you very much, Amrit. Thank you very much for that question. To see what has happened in the past and what we are working on now and what is coming up in the future. तो आपके साथ हमेशा तफसील से बात होती है जब भी होती है, तो लेकिन लास्ट टाइम जब मिले थे तो इतना वहाँ कुछ टाइम की शॉर्टेज की वजह से कुछ चीज़ों पे हम टच नहीं कर सके थे। जी जी। तो आज मैं चाहूँगा कि सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत जो मेरे खासकर जो मेरे रेलिवेंस टू माय पोर्टफोलियोज हैं, जी बिल्कुल मतलब आपसे बात की जाए तो जैसा कि आपने बताया, आपने इंट्रो में, मेरे पास एसोसिएट मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन एंड मल्टीकल्चरलिज्म, तो ये मेरे दो मतलब ये दैट इज माय पोर्टफोलियो। तो आप उसके अंदर इमिग्रेशन पे पहले शुरू कर देते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल न्यू कमर्स पे ना, फिर बाद में वो दूसरी चीज़ों पर भी आ जाएंगे। एक हमारे जो न्यू कमर्स है ना, यहाँ पर जो पहली चीज़ सबसे पहले उनको जो होती है, जहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको जो डिफ़िकल्टीज होती है कि किस तरह वो मतलब अपने प्रोफेशंस में उनको जो क्रेडेंशियल्स हैं वो रिकग्नाइज हों, राइट। बिल्कुल। तो ये जो काम था ना, मैं खुद भी इसमें एज ए वॉलंटियर बड़ी देर से पहले भी इन्वॉल्व रहा हूँ। और आई कैन रिमेंबर के 20-25 ईयर्स अगो, जब मैं वॉलंटियर था तो न्यू कमर के साथ जाता था मैं इन सेंटर्स फॉर न्यू कमर, या मेरा नाइट सेंटर होता था, जिस तरह होता था, मुख्तलिफ जगहों पे जाता था मैं और हेल्प करता था न्यू कमर्स को ना। तो उसमें एक बात उस वक्त, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 20-25 ईयर्स अगो नाउ, जो सामने आती थी वो ये थी कि पीपल कम हियर फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, तो फिर उनको अच्छा खासा ये यहाँ का जो उनकी जो प्रोफेशनल रिकग्निशन है वो नहीं हो पाती और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो ये वो इसमें लगता है। तो मैं उस वक्त भी अपने MLAs और उनके साथ बात करता होता था कि ये इसके मतलब कुछ किया हो जाए ना। तो फिर ये जब राइट आफ्टर आवर इलेक्शन एक्चुअली, तो दिस वाज पार्ट ऑफ आवर प्लेटफॉर्म कमिटमेंट, वी विल हेल्प इन दिस एरिया। तो हमने आते ही ना एक फेयर रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिसेस एक्ट जो असेंबली से पास हुआ था हमारा, तो उसके अंदर इस चीज़ के साथ हमने इसको
स्ट्रीमलाइन किया था। ये जो क्रेडेंशियल रिकग्निशन का जो प्रोसेस है ना, इसको जी स्ट्रीमलाइन कर दिया था। जी तो वो इट्स कॉल्ड फेयर रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिसेस एक्ट, बिल 11 in 2019. I think it was right after we were elected sometime in June or July of 2019. तो जी एक तो पहले आते ही हमने ये काम किया था। बिल तो पास जी अब ये है कि ये प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो गया है, और उसमें उसमें यह है कि जो लोग आते हैं ना, लेट्स से पीपल कम फ्रॉम ब्राज़ील, अर्जेंटीना, अदर प्लेसेस, दुनिया के जहाँ से भी लोग आते हैं, जी इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ से भी आते हैं, तो जी उनकी अब अपने वो प्रोफेशन में जाएंगे। लेट्स से समबडी कोई इंजीनियरिंग फील्ड में है, इंजीनियर है, 15-20 साल काम किया हुआ है, और ओवरसीज यहाँ पर आते हैं, तो फिर उनको रजिस्ट्रेशन के लिए दे हैव टू अप्लाई अंडर थ्रू अपेगा, एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर्स एंड जियो साइंटिस्ट ऑफ अल्बर्टा। तो अब वो जो है ना, वो एक प्रोसेस इस तरह स्ट्रीमलाइन हो गया कि विद इन 6 मंथ वो सारी जो ना अपेगा वाले या कोई भी रेगुलेटर है, वो इसको विद इन 6 मंथ एक इनिशियल असेसमेंट होती है, जो करके पूरा उसको जांच पड़ताल करके कि भाई आपकी फाइल इज गुड एंड यू आर रजिस्टर्ड, एंड यू कैन बी रजिस्टर्ड एंड वी मूव फॉरवर्ड। अगर नहीं है तो वो बताएंगे कि क्यों आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती है अपेगा के साथ, या क्या क्या उसमें वजूहात हैं। तो फिर वो आपको ना इन डिटेल विद समबडी दे विल गिव यू सम रैशनल, जिसके तहत कि ये हम इसको आपको रजिस्ट्रेशन इस वक्त नहीं हो सकती बिकॉज यू नीड मोर एक्सपीरियंस, या आपकी यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो रिकग्नाइज नहीं है। तो वो जो प्रोसेस है ना कंप्लीट हो गया, और जो एप्लीकेंट होगा उसके पास ए राइट टू अपील। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, मुतमिन नहीं है उस पर, if he or she is not happy with the assessment, initial assessment, they have right to appeal. तो वो अपील भी कर देंगे, सकते हैं। ये चीज़ें पहले नहीं थी, ये सारा प्रोसेस जो है सारा एस्टैब्लिश हो गया, अब हो गया। तो फिर अब एनी रेगुलेटर्स जो उसको कंप्लायंट इनके साथ, इस लॉ के साथ कंप्लायंस में नहीं है, तो देयर इज सम पेनल्टीज देयर टू, आई थिंक अप टू $50,000 पेनल्टीज भी है। तो दिस इज प्रीटी वेल इन द सिस्टम एंड इट्स ऑपरेशनल नाउ। और उसके साथ साथ हमने ना एक और काम भी किया था कि फेयरनेस फॉर न्यू कमर्स ऑफिस, वो एक दफ्तर भी खोल दिया था टू मेक श्योर कि जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, वो जो हमारा जो बिल है उसके मुताबिक सिलसिला चल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं। तो वो एक थोड़ा सा लिएज़ान का भी काम करते हैं इन बिटवीन द एप्लीकेंट एंड वो रेगुलेटर्स हैं, मोस्टली विद रेगुलेटर्स, कि हमारे जो प्रोसेस इज फेयर, procedurally correct, and it's people are happy with that. So वो एक दफ्तर भी खुल गया था साथ। ये तो था हमारा पहला। तो ये जो है जिस ऑलरेडी ऑपरेशनल फॉर न्यू कमर्स, उस वाले से ना। सर यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। जो पहले जैसे मैं भी यहाँ पर इमिग्रेंट प्रोग्राम में आया था, तो मेरे जो क्रेडेंशियल्स थे वो यहाँ पर आकर नील हो जाते हैं, बिकॉज हमें यहाँ की एजुकेशन सिस्टम से, यहाँ के एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें अपने क्रेडेंशियल्स को एट पार लाना पड़ता है। तो अगर अब जो नया प्रोग्राम आया है, क्या उसके अंदर जो भी इंसान किसी भी मुल्क से आ रहा है, उसके जो मैं समझाऊँ तो उसके क्रेडेंशियल्स, उसकी जो सर्टिफिकेट्स हैं, उसकी एजुकेशन है, उसको यहाँ पर असेस किया जाएगा, और एक बार असेस होने के बाद क्या उसको उसकी ही फील्ड में नौकरी मिल सकती है या नहीं? So that is the whole idea. आप जब यहाँ पर आते हैं ना, जी तो let's take your example, for as an example, your case as an example. तो उसमें आप आए हैं, आप I will assume कि आपके पास IT की डिग्री है, या जी जी just assume that, या इंजीनियरिंग डिग्री है। जी तो आप बिल्कुल यहाँ पर आ गए, आपने वो डिग्री जहाँ से भी हासिल की है, इंडिया से की है या जी जहाँ से भी की है, राइट। तो जी वहाँ पर आपने काम भी किया हुआ है, और डिग्री भी आपके पास है, और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है। यहाँ जी पर जब आते हैं तो यहाँ का जो एजुकेशन, यहाँ का जो प्रोफेशनल जो सिस्टम है ना प्रोफेशंस का, वो दे आर एक्चुअली ऑल प्रोफेशंस आर रेगुलेटेड बाय, जो उनकी जुरिस्डिक्शन प्रोविंशियल है, राइट हर सूबे की अलग-अलग है। राइट आपको जब आप यहाँ पर आए थे, उसमें हाई लेवल पे उन्होंने देखा था, जो आपकी जो इमिग्रेशन वालों ने, कि या इनकी डिग्री इज फ्रॉम एक्सेप्टेबल स्कूल, एक्सपीरियंस सीम रीजनेबल, सो दिस पर्सन इज इन गुड फॉर अस, तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप जिस सूबे में जाएंगे वहाँ पर आपकी वो रिकग्निशन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका रजिस्टर होना इस प्रोफेशन के अंदर, इस सूबे के अंदर, देर आर प्रॉब्ली आई थिंक देर 72 के लगभग ना हमारे मुख्तलिफ प्रोफेशन हैं जो रेगुलेटर्स हैं, PRO, प्रोफेशनल रेगुलेटर ऑर्गेनाइजेशंस,
जिन्हें हम कहते हैं। तो वो जो है वो फिर आप उनके साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंजीनियर हैं, तो आपने अप्लाई किया है, यहाँ पर आकर अपेगा के साथ अप्लाई किया है। तो जी। फिर वो अपेगा वाले नौकरी के लिए, पहले आप नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो वो कहेंगे तो आप यहाँ की आपकी क्रेडेंशियल यहाँ ठीक नहीं है, व्हाई डोंट यू गेट योर पीएंज प्रोफेशनल इंजीनियर डेजिग्नेशन फ्रॉम हियर। तो अपेगा के पास जाएँगे तो फिर आप वो बताएँगे आपको ये चीज़ें चाहिए होती हैं, राइट? उसके लिए तो फिर आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी, फिर वो देखेंगे और उसका दी बेसिकली ये नहीं है कि मतलब आपकी डिग्री एक्सेप्ट हो गई है, क्रेडेंशियल एक्सेप्ट हो गए हैं तो आपको एकदम नौकरी मिल जाएगी। नौकरी को आप उसके लिए नो यू के आप अपने रेज़्यूमे पे लिख सकते हैं कि मतलब आई एम पीएन फ्रॉम अल्बर्टा, यानी आपकी जो एजुकेशन जो प्रीवियस जो काम है और एजुकेशन है, दैट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड इन दिस प्रोविंस। सो यू आर लाइक अनदर पीएन प्रोफेशनल इंजीनियर जो यहाँ से ग्रेजुएट हुआ है और उसने अपनी पीएन अपेगा के साथ ली है, तो आप जो आपका एम्प्लॉयर है, पोटेंशियल एम्प्लॉयर है, उसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। वो ये नहीं कह सकता आप कि आपकी डिग्री यहाँ पर यहाँ की नहीं है, योर एक्सपीरियंस इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज़ अपेगा हैज़ ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट प्रोसेस। तो फिर वो इट विल हेल्प यू गेट अ जॉब ईज़ियर एंड टू रीच योर मैक्सिमम पोटेंशियल, जिसके लिए आपने तालीम भी बाहर से हासिल की है और तजुर्बा भी आपका बाहर से है। और हमें जो आप अल्बर्टा में आए हैं, अल्बर्टा इज़ लकी टू हैव यू बिकॉज़ आप पर ना कोई खर्चा हुआ है, ना कोई आप बने बनाए यहाँ पर इंजीनियर यहाँ पर आ गए हैं। तो व्हाई नॉट? तो होल आइडिया वाज़ कि क्यों ना हम इन लोगों को जो बाहर से लोग टेक्निकल लोग आते हैं और ये रेड टेप में आकर फँस जाते हैं। अब पहले ये था कि ये जो प्रोफेशनल रेगुलेटरी एसोसिएशन जो हैं, ये आपको मतलब 4-4 कितनी देर, ख़ासकर मेडिकल में ना, ये आपको 4-4 5-5 साल लग जाते हैं। क्योंकि आपको दोबारा आके तो बाय अपना दैट कोर्सेज़ टाइम करने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। आज ये डॉक्यूमेंट ले आओ, कल दे ले, लेकिन वो सारा प्रोसेस जो है ना, वो आप 6 महीने में खत्म हो जाएगा। दैट इज़ द प्रोसेस हैज़ बीन स्ट्रीमलाइन टू फैसिलिटेट हेल्प जो न्यू कमर्स हमारे आते हैं, तो कि उनको एकदम वो रिकॉग्नाइज़ हो जाएँ और वंस दे रिकॉग्नाइज़ देन यू गो एंड अप्लाई फॉर अ जॉब। आपका जो एम्प्लॉयर है वो देखेगा, रेज़्यूमे में लिखा होगा कि पीएन अल्बर्टा, तो फिर उसको ज़्यादा वो दिक्कत ही नहीं है कि मुझे देखना है एक्सपीरियंस ठीक है कि नहीं है। तो अगर उनके पास कोई ओपनिंग हुई तो आई थिंक दे विल यू बी हायर्ड। डेफिनिटली। या यासीन साहब, इसको रजिस्ट्रेशन जो आपने बोला कि इनके साथ करा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की इंफॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल है? कहाँ पे एक लेमैन जाके जो न्यू कमर है वो ये इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से ले सकता है? कोई वेबसाइट है, कोई ऑफिस है जहाँ पे जा सकता है इंसान? या एक तो ये है ना कि मुख्तलिफ प्रोफेशंस हैं, उनका अपनी वो वेबसाइट भी होती है, जी, अपना दफ्तर भी होता है। जिस तरह इंजीनियर्स का अपना है, कॉलेज ऑफ फिजिशियंस और सर्जन का अपना है। जी, तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस प्रोफेशन से आप हैं, जी। तो वो आप उसको उस प्रोफेशन के साथ, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो हमारा फेयरनेस फॉर न्यू कमर्स ऑफिस जो एडमिंटन में है, उसका हम आपको लिंक भेज देंगे। प्लीज़। तो मे बी मेरे ख्याल में वो अगर कोई लाइन पर कोई और बंदा है तो वो मे बी वी कैन पुट दैट लिंक इन द चैट एज़ वेल। तो वो उसमें ये होता है कि फिर वो लिंक जो है वो लोग भी ना दे कैन गाइड यू डिपेंडिंग अपॉन व्हिच आप किस फील्ड से हैं, तो वो आपको अकॉर्डिंगली उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ देंगे। लेकिन लार्जली इस तरह होता है कि लोगों को पता होता है, यानी आई एम इन आईटी, तो उनके जो आईटी वाले होते हैं, एकदम उनको पता चलता है कि यहाँ को जो आईटी की एसोसिएशन है वो कहाँ पर है और क्या, एकदम गूगल कर लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देयर इज सम एडिशनल हेल्प। अगर और कुछ भी नहीं होता है, फोन माई ऑफिस, वी विल फाइंड दैट कनेक्शन फॉर यू। आई नो यू आर देयर फॉर श्योर। लेकिन ऐसा क्या होता है यासीन साहब कि बहुत सारे अब हमारे माशरे के लोग हैं, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, दे नो के मोहम्मद यासीन साहब के पास जाना है और हमको मदद मिल जाएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जी जी अलग जी। कंट्रीज से आए हैं एंड दे डोंट हैव एनी व्हेन वंस यू रीच हियर you get lost somewhere in the jungle, that there are so many things which you have to do but you're not finding the correct link. So if we have one place, okay, this is the link that has certain sublinks, kindly search, but this is the main link where you can find answers for all your questions regarding this particular issue. अगर ऐसा हो जाए तो जो आपने बताया है that is the best thing, और अगर हम वो लिंक मिल जाएगा तो हम अपनी चैट पे डाल देंगे उसको हर जगह और हम लोग शेयर करेंगे, ताकि जो भी हमें सुन रहा है या नहीं भी सुन रहा है एटलीस्ट उसको वो लिंक किसी ना किसी तरह
पहुंच जाएगा और जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं एटलीस्ट आकर उसको क्लिक करेंगे और उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सर। Thank you so much for that very good suggestion, Amrit bhai. Uh, I would like to think कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे फेयरनेस फॉर न्यू कमर्स ऑफिस में ना, अगर नहीं भी हैं तो वी विल मेक ए नोट ऑफ दिस एज वी गो अलॉन्ग इन दिस इंटरव्यू, एंड वी विल मेक श्योर कि एक डॉक्यूमेंट हम तैयार कर लेंगे जो भी, जिसमें सारे प्रोफेशनल जितने भी हमारे हैं ना, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनके वेबसाइट वगैरह, जो न्यू कमर्स को उनके लिए अवेलेबल कर दें ये चीज़। थैंक यू, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। आपके साथ कुछ ना कुछ हमेशा कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच सर। अब सर दूसरे उस पे आते हैं, सवाल पे आते हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये मेरी तरफ से और बहुत लोग जो माशरे में उनकी तरफ से है, पेरेंट्स के लिए क्या हम कुछ नया लेके आने वाले हैं? देखिए फेडरल तो मैं समझता हूँ फेडरल में है और पेरेंट्स के लिए एक वीज़ा जो है सुपर वीज़ा खुला हुआ है, लेकिन हमारे प्रोविंस में पेरेंट्स की जो एक इमिग्रेशन का मामला है वो बहुत ज़्यादा टाइड है कि यार आपको या फेडरल आप कह लीजिए कि भाई आपको लॉटरी सिस्टम है, आपको इस तरह से डालना पड़ेगा, इतने निकलेंगे, क्या कुछ चेंजेस आएंगे? आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल डू इट और यू कैन डू इट, बट जस्ट योर व्यू बिकॉज यू आर अंडर दैट यू आर हैंडलिंग दैट पोर्टफोलियो एट अ प्रोविंशियल लेवल, बट कहीं आपको लगता है कि फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे कुछ चेंजेस आने चाहिए? एटलीस्ट जो पेरेंट्स हैं, जैसे जो सिंगल मदर्स हैं, वहाँ पर उनके अब खामिद नहीं है या जो फादर एंड मदर नहीं है, तो उनको अगर ऑन दोज बेसिस लेके आप आए ताकि बच्चे यहाँ पर है, कुछ उनका देखने वाला कोई नहीं है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हम लोग लेके आ रहे हैं अगले कुछ साल में या नहीं? थैंक यू, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आस्किंग फॉर दैट क्वेश्चन। मैं इस इमिग्रेशन में ना, मैं एक चीज़ थोड़ी सी आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो सूबे के पास, जैसे थोड़ा सा आपने अलूड किया है, सूबे के पास, प्रोविंसेस हैं, उनके पास जो होती है इमिग्रेशन वो होती है इकोनॉमिक इमिग्रेशन, और जो फेडरल गवर्नमेंट है उनके पास होती है फैमिली रीयूनिफिकेशन और रेफ्यूजीज एंड स्टूडेंट वीज़ा वगैरह, ये फेडरल गवर्नमेंट की तो उसमें आते हैं। लेकिन आपका पॉइंट इज़ वेल टेकन। नेक्स्ट टाइम आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू टॉक किसी अपने फेडरल काउंटर पार्ट से बात करने का जब मौका मिला, तो दिस इज एक्चुअली आपने भी आप यू ब्रॉट दिस इन डिस्कशन, और पहले भी मुझे पता था इसका कि थोड़े बहुत इश्यूज हैं इस एरियाज में ना, तो व्हाटएवर वी कैन डू वी कैन जस्ट ब्रिंग देम टू देयर अटेंशन। लेकिन बेसिकली जो समझने की बात है कि अल्बर्टा में जिसमें जो हमारी डोमेन में है वो है इकोनॉमिक इमिग्रेशन, जो पॉइंट सिस्टम होता है ना, उस पर लोग किस तरह आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, पीपल विद स्किल्स, हुनर वाले लोग हैं, जो पॉइंट लेके आते हैं, तो उनकी जो सेटलमेंट होती है अल्बर्टा में तकरीबन, एक थोड़ी सी बात बता दूँ आपको, एनुअली ना तकरीबन लेट्स से कि 45 to 50,000 के लगभग लोग आते हैं न्यू कमर्स ना, तो उनमें आधे जो हैं वो इकोनॉमिक इमिग्रेशन होती है उनमें से, तो और आधे जो है ना वो फैमिली रीयूनिफिकेशन होती है। तो हमारा जो तल्लक है वो फैमिली इकोनॉमिक इमिग्रेशन से है, और हमारे पास जो इसके होते हैं सर्टिफिकेट्स होते हैं, कितने फेडरल गवर्नमेंट से चल रहा होता है, लेट्स से कि वो 62-6300 के लगभग वो एप्लीकेशन होती हैं, लेकिन हर एप्लीकेशन के साथ पता है ना फैमिली आती है ना, तो अगर एक के साथ ऑन द एवरेज 3-4 आदमी हैं, स्पाउस, 1-2 बच्चे भी हैं, तो ये तकरीबन 20,000 आई डोंट नो समवेयर बिटवीन 20-25,000 बन जाते हैं। तो इस तरह की इमिग्रेशन, लेकिन दिस इज़ लार्जली जो पॉइंट सिस्टम है, जो इनका जो इकोनॉमिक इमिग्रेशन, जिस तरह यहाँ के एज वी हैव नीड्स, जिस तरह आजकल यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये जो IT में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या इस तरह हाईटेक इंडस्ट्री में इनकी बड़ी मांग है, ये लोग इस तरह की मतलब है कि लेकिन ये चेंज भी हो सकती है कि मे बी 2 years from now मे बी समथिंग का, तो वो जिस तरह यहाँ की ज़रूरियात होती है ना सुबह की, उसके मुताबिक वो जो चीज़ें बदलती रहती हैं। सर मैंने ये सवाल इसलिए किया, सॉरी, क्या होता है कि हमारे लोग ना इस चीज़ को नहीं समझ पाते। हम लोग ये सोचते हैं कि इमिग्रेशन का मतलब है कि भाई सारा कुछ उसके अंदर आ गया है और अब आप मिनिस्टर साहब को पकड़ो और you have to just brush him out कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है. So that's why these kind of discussions are very much needed for our people, so that they can understand that what is the difference between economic immigration and which is in Alberta right now, which you are handling, and the other
immigration processes which are at a federal level. So that's why मैंने थोड़ा सा ये clarify कर रहा कि आपने ही उसको clarify किया ताकि लोग को समझे कि यार ये सब इकट्ठा नहीं होता है, ये अलग-अलग चीजें हैं। और लेकिन ये गुजारिश और ये दरखास्त है कि कभी भी आप मिलें तो प्लीज थोड़ा सा उनको बोलें कि भाई जो फेडरल लेवल पे थोड़ी सी कुछ चीजें ठीक करें ताकि लोग जो है अपने बच्चे अपने माँ बाप से मिल सके, उनकी सेवा कर सके एंड टाइम्स में उनके, ताकि उनको भी कुछ जो कह सकते हैं ब्लेसिंग मिल जाए। मैं आपके क्वेश्चन से समझ गया था कि आप चाहते हैं कि मैं इसको जरा एक्सपैंड करूँ ना, तो दैट वाज सो नाइस ऑफ यू कि आपने पूछा है, तो थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन भी आ गई है इसमें अंदर ना। थैंक यू सो मच सर। अब सर हम बात करते हैं एक टॉपिक की, आपने बोला कि ये हो रहा है और नए नए जो प्रोसेसेस हैं वो आप अमल में ला रहे हैं ताकि लोगों को सहूलियत हो। और जब लोग यहाँ पहुँचते हैं जो हमने सहा है लाइक व्हेन वी केम अराउंड 10-11 इयर्स बैक, उससे काफ़ी चीज़ें अब चेंज हो गई हैं। और मैं ये अपने दर्शकों को और लिसनर्स को बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही ईजी प्रोसेस मोहम्मद यासीन साहब कर रहे हैं ताकि सब लोग जब वो यहाँ पहुँचते हैं, जैसे उन्होंने कहा अल्बर्टा इज काइंड ऑफ थैंकफुल कि वो यहाँ पर आए हैं अपने स्किल्स को लेकर, और एक मुकम्मल इंसान जो कि हमें यहाँ के सिस्टम के लिए नीडेड है वो हमें मिल रहा है। तो व्हाई नॉट गिव देम अ पीस ऑफ माइंड, और जब वो आए उनको प्रॉपरली सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन हो ताकि वो उसी तरीके से अपनी लाइफ को मोल्ड कर सके और उनको धक्के ना खाने पड़े, जाकि ताकि और जो कि और मुल्कों में होता है कि हम लोग सिर्फ चक्कर काटते रह जाते हैं। एटलीस्ट ये सरकार जो है वो हमारे लिए ये कर रही है कि एक प्रोसेस बना रही है जिसमें हम लोग कोई भी रादर इसकी फ़ायदा लेना चाहता है एज अ न्यू इमिग्रेंट, उनको फ़ायदा होगा। फैमिलीज़ में आपके ये नहीं कि आप यहाँ पर आए हैं इतने साल पहले, लेकिन आपके कोई दोस्त हैं या आपके कोई रिश्तेदार हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन आप उनको दे सकते हैं ताकि वो जब यहाँ पहुँचे तो उनको कोई दिक्कत ना हो। सर पीछे काफ़ी मामला चल रहा था रेसिज्म को लेकर, थोड़ा सा उस पर आप लाइट डालें कि बहुत सारा एक मोल्ड सा बन गया, लोग एक डिफरेंट डायरेक्शन में बातचीत करने लग गए थे और काफ़ी कुछ इस मामले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर लोगों ने अपनी बातें कहनी शुरू करी। मैं जानना चाहूँगा आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि ये एक मुद्दा है रेसिज्म का जो काफ़ी सालों से है और लोग इसको कहीं से तोड़-मरोड़ करना, इसको कहीं न कहीं फेंक देते हैं कि दोबारा से उसको आगे लेके आते हैं। लोग इससे बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्या आपको लगता है इसके बारे में सर? Yeah. Thank you for another good question and another good topic that is of interest to many of your viewers, और जो आपके सामीन हैं, देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, सबके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस इन। लेट मी से दिस टू यू कि ये जो रेसिज्म का इशू है ना, ये मैं यहाँ पे लेट्स से कि मैं लेटर पार्ट ऑफ 70s में आया था, तो उस वक्त भी ये यहाँ पर था, लेकिन उस वक्त जो था एक डिफरेंट लेवल पे था, एक उसका अपना एक था, उसकी इंटेंसिटी भी अपनी थी, और उस वक्त थिंग्स वर डिफरेंट, quite different than they are now. Things have actually improved here since then a lot. मैं आपको अपनी observation बता रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी at the recent incidents that happened here in Alberta, आपको पता है कि एडमिंटन में भी, ये कैलगरी में हुए हैं, और उससे पहले जो इंसिडेंट हुआ था इन लंदन ओंटारियो, वो ना इसने सब लोगों को ला के रख दिया यहाँ के ना। ये अभी तक मतलब ये चीज़ें अब दोबारा फिर ये नमूदार हो रही हैं, और इस तरह मतलब किस तरह इसको कम्बैट किया जाए। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो इसके किस तरह इसको टू हेल्प combat racism. What I have been doing is, so this is, first of all, I just wanted to highlight that this is an issue, and although things have improved, but this is still an issue, and we need to work with it, and we need to get it to almost close to zero level. So उसके लिए जो कुछ भी हम एज ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट हम कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में ये सब ने मिलकर काम करना होगा। ये सब लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, वेदर प्रोविंशियल, म्युनिसिपल, फेडरल, हमने मिल के इस पे काम करना है। तो मैं इस सिलसिले में आई हैड माय ओन मीटिंग्स विद with the municipality leaders, like mayor of Edmonton, Calgary, also a meeting with the police officials to see how can we collaborate, how can we work together to tackle this issue of racism, right? तो अब उसके लिए जो हमने अपने प्रोविंशियल लेवल पे जो
तो जो एक दो चीज़ें हमने की हैं और वी आर वर्किंग ऑन सम अदर थिंग्स एज वी स्पीक। तो जो चीज़ें हो गई हैं मैं थोड़ी सी वो बताता हूँ कि व्हाट वी हैव डन सो फार। एक तो ये है कि इसको इसके लिए जो हमारी जो है ना यूजुअली टारगेट्स जो हैं लोग होते हैं मोस्टली वो न्यू कमर्स पीपल और Innocent people, innocent पीपल ऑफ people. कलर लाइक you and myself and people who wear things differently and इस तरह की चीज़ें वो आती हैं जो मतलब ये उनके होते हैं रेसिज्म में विक्टिम बनते हैं। जी तो पहली चीज़ जो हमने की है वो वर्किंग विद आवर मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड सॉलिसिटर जनरल। तो अच्छा हमने एक फंडिंग शुरू की है इट्स जी कॉल्ड अल्बर्टा सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम। और उसमें यह है कि जो आपकी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप प्लेसेस ऑफ मल्टीकल्चरल प्लेसेस जो आपके हैं उनको किस तरह सिक्योरिटी प्रोवाइड अप उनकी सिक्योरिटी अपग्रेड की जाए ताकि वो कैमरा फेंसेस ये जो ताकि इस तरह कोई somebody comes and tries to have an act of vandalism for your place for your studio or for that multicultural organization or a church or a mosque or मंदिर तो उनको किस तरह इनको इंफ्रास्ट्रक्चर का किस तरह उसको जरा अपग्रेड करा दें तो उसके जी लिए फंडिंग है। तो जी उसके वो भी इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे हम। एक जी तो हमने ये किया है राइट अवे जस्ट टू मेक श्योर दैट पीपल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड मल्टीकल्चरल प्लेसेस आर सेफ राइट कि उनमें कोई बंदा आ नहीं सके आने से पहले। दूसरा ये है कि अल्बर्टा में वी आर एस्टैब्लिशिंग ए हेट क्राइम कोऑर्डिनेटर जो अमेजिंग अमेजिंग ये जो इट्स वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप अगेन थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड सॉलिसिटर जनरल। और उनका इस ऑफिस का मतलब ये होगा हेट क्राइम कोऑर्डिनेशन जो यूनिट है इसका मतलब ये होगा कि ये सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वगैरह के इनके साथ काम करते हुए ये पहले ही चीज़ों को मतलब शुरू होने से पहले ही कंटेन कर लें। आपको पता है ना लोग प्लानिंग करते हैं कि मैंने आज ये करना है मैंने फलां जगह पर जाकर ये काम करना है तो इस तरह if there's any discussion like that and so that it can be captured and उसको it can be dealt with at that time before it's happening। ये भी एक काम हुआ है इस साल में ना। थर्ड इज दैट हमने एक लिएजान community liaison on behalf of Alberta government वो उसका उस ऑफिस उनका उस कोऑर्डिनेटर का मतलब कम्युनिटी लिएज़न का मतलब ये होगा कि वो जितनी भी हमारी मल्टीकल्चरल एसोसिएशंस हैं या प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं इनके साथ कांटेक्ट करके इनसे पूछें यानी कितनी हम तो मतलब जिस तरह मेरा और आपके साथ इंटरव्यू हो रहा है तो वी कैन ओनली टॉक सो मच अबाउट इट। तो उनका मतलब ये उस लिएज़न का मतलब ये होगा कि सब जगहों पे जाके इंडिविजुअली उनके साथ बैठे हैं गेट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो मुमकिन हम जानते भी ना होंगी। तो वो और भी चीज़ें निकल आई तो फिर हम उनके साथ उनका एक्चुअली वो जो हेट क्राइम कोऑर्डिनेटर है उसके साथ भी राब्ता होगा। तो ताकि फिर जहाँ पे भी एडिशनल थिंग्स हो सकती हैं और भी चीज़ें हो सकती हैं टू कॉम्बैट रेसिज्म विद द कंसल्टेशन and discussions with newcomers and places of worship and places of multicultural associations। तो एक ये चीज़ें हो गई हैं। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं पहले इवन बिफोर दिस थिंग हैपन एक चीज़ यहाँ पर अल्बर्टा में थी द प्रैक्टिस ऑफ कार्डिंग क्या होती है कि पुलिस वाले ये जो है ना आपकी मतलब आपकी गाड़ी जा रही है आपको देखा तो बेस्ड ऑन योर हाउ यू ये लुक लोग they may stop you राइट and ask you questions। राइट That practice of carding in this province has been stopped। क्या It's no बात it's वेरी नाइस वेरी नाइस it's no longer it's a अब वो हो नहीं सकेगी। क्या और बात इसके वो हमने पहले ही इससे पहले भी कर दिया था। So these are the few things that we have done in our to combat racism here। Uh, लेकिन अमृत जी मैं आपको ये बात बताता हूँ कि डिस्पाइट द डिफिकल्टीज हियर एंड देयर दैट वी हैव एंड देयर शुडंट बी एनी रेसिज्म एट ऑल नोबडी शुड फील तो मैं पर्सनली मैं भी विक्टिम रहा हूँ इसका। मैं भी बिल्कुल मैं भी रहा हूँ नथिंग वर्स देन बीइंग विक्टिम ऑफ रेसिज्म। यानी मैं आपको बताता हूँ मैं व्हेन आई वाज एंड बाय द वे मेरे बहुत अच्छे मतलब है कि वो तजर्बा रहे हैं एक्सपीरियंस भी रहा है अच्छा तजर्बा वो रहा है। लेकिन मैं इसका क्योंकि विक्टिम भी रहा हूँ तो दोनों को डिस्कस करना
ज़रूरी होता है। मेरे तो को तो मारा पीटा भी गया था सर। मैं मेरे को तो स्ट्रीट पे खड़े होकर मारा गया था कि तुम देयर यू ब्राउन गो। हो या इसलिए मार रहे हैं तुम्हें। या तो ये जो फीलिंग है जी कि व्हेन यू आर यंग पर्सन सिटिंग इन ए क्लास और आपके आगे पीछे लोग बैठे हुए हैं, वो भी आपकी एज के हैं, उनको शायद पता ही नहीं होता था ना कि ये मतलब किस तरह है। वो भी मतलब जिस तरह बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो उनके लिए भी ये खाली फीलिंग आपके ध्यान में आ जाना कि आप क्लास में बैठे हुए हैं और आपके जो आगे पीछे जो लोग बैठे हैं वो आपको शायद पसंद ना करते हो, बिल्कुल। आपको लाइक ये एक फीलिंग जो है ना, इट्स बहुत खराब फीलिंग है। एज इट वाज सच ए डिफिकल्ट थिंग टू गो थ्रू। और एब्सोल्युटली। फिर दूसरा आपको लैंग्वेज की भी इशू होता है, नए-नए आए होते हैं, वो उसकी समझ वो वैसे नहीं आ रही होती। ऊपर से ये फ़ियर आ जाता है, राइट? Just imagine कि what kind of scenario it develops in personal in anybody's उसके सिस्टम के अंदर, उसकी पर्सनैलिटी में ये क्या मैं ये क्या हो गया मेरे साथ ना। लेकिन एक बात ये है कि हमें भी लोगों को मैंने एक चीज़ देखी है कि जब जागरूक करना है सर, एजुकेट करना है, एजुकेट करना है, बिल्कुल हमें एब्सोल्युटली। एजुकेट करना है लोगों को। और जी जी मेरा अपना तजुर्बा रहा है कि जब मैं देखता होता था ना कि ये मैं तो एक और भी बताऊँ ना आपको, मैं मुझे देहात में रहने का भी चांस हुआ। यहाँ के जी अल्बर्टा में जी ना, जी, और आपने बताया था। जी जी जी। मैं आई लिव्ड इन रूरल अल्बर्टा। रूरल, यस तो यस वहाँ यस। पर जो मेरा जो जनरल जो एक्सपीरियंस था, दैट वाज़ बेटर देन कैलगरी, एब्सोल्युटली। टू बी इन टू बी टू बी फेयर। तो वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ पर मुझे ये था कि मैंने सुना हुआ था कुछ और, लेकिन हुआ अक्सर लोग उस गाँव में ना ये होता था कि शुरू-शुरू में ना आई वाज़ वेरी यंग अमरजीत, तो मतलब अजीब किस्म के एक्सपीरियंस होते हैं ज़िंदगी में। जी You're walking in the evening, तो somebody गाड़ी जा रही है, तो somebody might even stop the car to look at you कि ये कहाँ से आ गया कोई बंदा है, you never seen someone like this, right? Before I'm talking about latter part of 70s, जी जी, right? ऑफ कोर्स उस समय तो कुछ लेकिन ज्यादा ही फिर ये था। आस्ता-आस्ता मैंने भी एक चीज़ तो मुझे पता था ना जी कि once they come to know कि who I am and what I believe in, what kind of person I am, there's no way वो कैन मुझे डिसलाइक कर सकेंगे, राइट? एब्सोल्युटली तो फिर एक ये भी एब्सोल्युटली। होता है कि फाइंड आउट, गेट क्लोज़र एंड एजुकेट पीपल। लोगों को वो भी करना पड़ता है, लेकिन वो अपनी जगह पर है, राइट? लेकिन गवर्नमेंट का जो काम है वो अपनी जगह पर है। टू मेक श्योर एब्सोल्युटली। कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको हम फैसिलिटेट करें, उनकी हेल्प करें टू रीच देयर मैक्सिमम पोटेंशियल। और वो जिसके लिए वो ट्रेन होकर यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन है, उनका अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, वो सारा मतलब लेके यहाँ पर आए हुए हैं और हमें एंड वी गॉट देम एट नो कॉस्ट। हमें वी शुड बी लकी टू हैव देम हियर और उनको अपने प्रोफेशन में कंट्रीब्यूट करना दें, वो भी खुश होंगे एंड इट विल हेल्प यहाँ की जो इकॉनमी है उसको भी हेल्प करता है, यहाँ की जो कम्युनिटी है उसको भी वो भी फ़ायदा उठाती है, सूबे फ़ायदा उठाते, सूबा, म्यूनसिपैलिटीज़, फेडरल, सबके लिए विन-विन है, राइट? और एक मैं बताऊँ आपको इसी बात पर, एक सर्वे के मुताबिक, आई थिंक दिस इज़ फ्यू इयर्स बैक नाउ, कॉन्फ्रेंस बोर्ड ऑफ कनाडा का था मेरे ख्याल में ना, तो इस सर्वे के मुताबिक कि कनाडा के अंदर अगर सारे न्यू कमर्स अपने-अपने प्रोफेशन में आकर सेट हो जाते हैं, सो दे वुड बी कंट्रीब्यूटिंग। मैं ये कह रहा हूँ मतलब एक डॉक्टर है, वो ब्राज़ील में डॉक्टर था, यहाँ पर भी आकर डॉक्टर शुरू हो जाता है, बजाय इसके कि वो किसी और काम में चला जाए जी या चली जाए डॉक्टर जो होती है, राइट? तो फिर अगर आपने अपने प्रोफ़ेशन में वो काम करना शुरू कर दे, तो व्हाट हैपेंस कि एक तो वो उसके लिए बड़ा फुलफिलिंग है, जी कम्युनिटी के लिए फुलफिलिंग है। जी शी विल और ही विल हायर कपल ऑफ पीपल इन द ऑफिस, वो भी दे विल गेट एम्प्लॉयमेंट और एक सर्कुलेशन चलेगी उसमें के अंदर, राइट? उसमें एक इकोनॉमिक सर्कुलेशन आती है। तो वो जो उसकी जो वैल्यू है ना, इट वाज़ एस्टिमेटेड कि मेरे ख्याल में 16 or 17 बिलियन डॉलर वुड बी एडेड टू इकोनॉमी ऑफ कनाडा क्या बात है, if क्या बात everybody was working in their own profession in है। which they were trained. So this is how important this is. और हम एब्सोल्युटली। अल्बर्टा को तो हम बना रहे हैं ना, हमारी जो कोशिश है कि अल्बर्टा बने एक मैग्नेट ऑफ न्यूकमर फॉर क्या न्यूकमर, बात है, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत यहाँ पर बढ़िया बात की खुशी सर। से लोग आएँ, अपने-अपने प्रोफ़ेशन में वो कामयाब हों। और यहाँ के जो रिसोर्सेज़ हैं, अभी आपने देख लिया होगा कि जिस तरीके से हम वी आर आल्सो फीलिंग लेबर शॉर्टेज हियर टू, बिगिनिंग टू जी फील दैट टू नाउ। जी और वो चाहते हैं कि जो लोग नए बनाएँ, उनको एक्सेप्ट किया जाए अपने प्रोफ़ेशन में, दे आर हैप्पी, कम्युनिटी इज़ हैप्पी,
city is happy, province is happy, country is happy. So it's all क्या it's a बात है, win-win in so many different ways, right? राइट So सर. this is the objective, and this is what we trying to do here. कि जो भी आए लोग आए तो मैं toward the end जब मौका मिला ना तो I want to talk about a little summit that's coming up for newcomers. वो दैट्स अमेजिंग सर. लास्ट के हमारे पास 2 मिनट ही हैं, तो प्लीज आप बताएं ताकि सो दैट वी कैन कंक्लूड एंड वी टॉक अबाउट अदर थिंग्स आल्सो. अगर आप उस समिट के बारे में बताना चाहते हैं तो अभी बताएं कि नेक्स्ट प्रोग्राम में बताना चाहेंगे सर. मैं अभी बात कर सकता हूँ थोड़ी सी ना. प्लीज, आप तो हमारे पास ये थोड़ा सा टाइम है. तो न्यूकमर्स को उनकी उनको एक मतलब उनके लिए चीज़ें फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे हेल्प करने के लिए उनको बताना है, उनको दिखाना है कि हम गवर्नमेंट जो है ये क्या कर रही है आप लोगों के लिए, और इसमें कि हमारे पास क्या-क्या सक्सेस स्टोरीज़ हैं और क्या-क्या चैलेंजेस हैं एंड हाउ वी कैन हेल्प जी, टू रिमूव दोज़ चैलेंजेस. तो उस सिलसिले में हमारा फेयरनेस फॉर न्यूकमर्स समर प्रीमियर समिट वो होगा इस अर्ली नेक्स्ट ईयर. मेरे ख्याल में इट कुड बी एज़ अर्ली एज़ फरवरी. तो अच्छा, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं और वो उसमें आई वांट यू टू बी उसमें आप आइएगा. प्लीज, श्योर तो श्योर. उसके अंदर ये होगा कि उसके बेसिकली द आइडिया इज़ कि उसके अंदर हम कुछ हमारी एक ये जो हमारी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन वी टॉक्ड अबाउट एक क्रेडेंशियल रिकग्निशन, ये किस तरह ये जो सक्सेस स्टोरीज अराउंड दैट कि जी. पीपल हु हैव कम हियर हाउ दे हैव गॉन थ्रू द सिस्टम एंड हैव बीन सक्सेसफुल. एक ये होगा. दूसरा ये होगा कुछ लोगों को चैलेंजेस भी हैं, कि उनको क्या-क्या चैलेंजेस हैं वो भी डिस्कस करेंगे. और फिर जो है हमारे लिए क्या लर्निंग है कि हाउ कैन गवर्नमेंट फर्दर हेल्प facilitate and help newcomers to reach their maximum potential here. तो उसके साथ साथ एक दो और चीज़ें भी हैं. अल्बर्टा का जो इकोनॉमिक प्रोग्राम है ना, ये इकोनॉमिक इमिग्रेशन, तो उस सिलसिले में भी हमने 2 स्ट्रीम हमने अनाउंस की हुई हैं ऑलरेडी. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और एक तो है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो यहाँ पर हैं, जी, और दूसरा जो फॉरेन स्टूडेंट जो एल्सवेयर जिस तरह मतलब अमेरिका वगैरह में या ऑक्सफोर्ड जहाँ पर भी हैं, बट मोस्टली इन अमेरिका जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं जिस तरह हार्वर्ड, MIT एंड सो ऑन, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो बड़े एक तो लायक होते हैं, दूसरा उनके पास फाइनेंशियली दे आर वेल टू वेरी डू. स्ट्रांग. अदरवाइज मैं तो वहाँ नहीं जा सका. तो वो लोग आते हैं तो वो उनके आइडियाज़ भी हैं और उनके पास कोई प्लान भी है टू स्टार्ट अप ए न्यू वेंचर. न्यू वेंचर. तो जी, व्हाई जी, डोंट वी अट्रैक्ट देम टू इनवाइट देम अल्बर्टा. ओवर हियर. तो अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग. अल्बर्टा में ये लोग आए तो उनको इट्स नॉट वेरी, वहाँ पर शायद दिक्कत भी हो उनको, जो वहाँ का जो कार्ड वगैरह मिलता है, ग्रीन कार्ड वगैरह, तो उनको लिए हम एक स्ट्रीम ये भी खोली है. दोनों खुल गई हैं. 2 स्ट्रीम्स और आने वाली हैं. एक तो मतलब टू फोकस्ड ऑन रूरल अल्बर्टा और एंटरप्रेन्योरियल दोनों का है. एक एंटरप्रेन्योरियल स्कीम, रूरल एंटरप्रेन्योरियल स्कीम, उस पर हम काम कर रहे हैं कि किस तरह हम लोगों को यहाँ पर ले आएँ थ्रू सम बिजनेस एक्टिविटीज़. यहाँ पर कोई बिजनेस ले लें, एग्जिस्टिंग बिजनेस, या कोई यहाँ पर आकर नया बिजनेस एस्टैब्लिश कर लें और यहाँ पर रहें अल्बर्टा में. एक तो उसका ये होगा कि जो हमारे जो हमारे जो एक गुड फॉर न्यूकमर्स एंड आल्सो गुड फॉर यहाँ के जो लोकल्स हैं, वहाँ पर जो बिजनेस लेंगे ज़्यादा वो देवल एक दो आदमी तो रखेंगे ना अपने साथ, तो हायर करेंगे, तो दैट विल इम्पैक्ट लोकल कम्युनिटीज़ के. ऑफ कोर्स. नया न्यूकमर्स आए हैं यहाँ पर, उन्होंने बिजनेस खोला है और बंदे हायर किए हैं. गुड फॉर द इकॉनमी, गुड फॉर द लोकल कम्युनिटी एंड आल्सो गुड फॉर द फॉर एवरीबॉडी. यस, फॉर एवरीबॉडी, राइट. ऑफ तो कोर्स. सबके लिए ये एक अच्छा होगा. तो इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं. तो वो समिट में उसमें सब चीज़ों का जो नई चीज़ें उनका ऐलान भी करेंगे हम. तो जस्ट लेट यू मतलब इस तरह चीज़ें डेवलप हो रही हैं. तो जस्ट वांट टू मेक श्योर कि वो पीपल आर अवेयर ऑफ दिस समिट एज वेल. एब्सोल्युटली. It's coming up again related to newcomers, right? So now you can see how focused we are on newcomers, because newcomers are they are our real strength, and we want to make sure कि यहाँ पर is everybody's people who qualify, they are welcomed here, they are facilitated, they are helped to reach their maximum potential. क्या बात है सर. So 2022 is looking very promising for newcomers in Alberta
we are open and we are welcoming them with our open hearts and open arms कि आप यहाँ आए, अपना स्किल को लेकर आए और यहाँ पर आकर आप एक सुकून की ज़िंदगी इस प्रोविंस में आप जी सकते हैं। इसके ऊपर मोहम्मद यासीन साहब और उनका जो ऑफिस है वो काम कर रहा है। एंड वी ऑल नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज। ही डजंट से एनीथिंग रॉन्ग और which is hidden somewhere. He's a very crystal clear person जो आपसे सीधी बात करते हैं और जो काम हो सकता है उसके बारे में ही बात करते हैं। That's why people love him and people look him as an idol and as a person who can definitely guide you in the right डायरेक्शन। यासीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने इतना टाइम हमारे लिए दिया। बिफोर वी कंक्लूड टुडेज कन्वर्सेशन, सबसे पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको, आपकी फैमिली को नए साल की बहुत बहुत बधाई, क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई और आपके पूरे ऑफिस को हमारी तरफ से इन दोनों क्रिसमस और न्यू ईयर की बधाई। Again, before we end concludes today's program, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कैलगरियंस के लिए? Thank you so much, Amrut bhai, for the opportunity to be with you the way we are talking right now. So nice and kind of you, and I appreciate the time to be with you to convey my message. And we will do it again. Sure. Later. Let's continue this maybe every 3 or 4 months or so. But in terms of my message, first of all, this past year, actually past 2 years almost now, they have been difficult. हम खासकर हमारे न्यू कमर्स के लिए through going through the issues that that are over and above and regular issues, right? Looking for the job, looking for employment, trying to find house, they उनके ये regular issue थे और उसके साथ हमारा pandemic आ गया उसके ऊपर, तो उनको they were affected quite a bit, and I am so thankful to our newcomers कि उन्होंने वैक्सीन के सिलसिले में जिस तरह हमारे साथ ताउन किया है और अपने आप को आई थिंक न्यू कमर की जो कम्युनिटी है कैलगरी में सबसे ज़्यादा जो उसकी वैक्सीनेशन रेट है न्यू कमर्स में है। सो आई एम सो थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन द न्यू कमर्स who have participated and who have cooperated with vaccination process. This has been difficult. It has its own toll on us, families पे हुआ है, लेकिन as we move forward in the new year, I just want to wish a very Merry Christmas and Happy New Year to everybody, to your आपके जो सामीन हैं, जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, सबको ना बहुत बहुत नए साल की मुबारक हो और बहुत बहुत बधाइयाँ हों और सबको मतलब बहुत खुशी की बात है कि अब जो हमारा जो नया साल है उसके अंदर जो है हमें होप नज़र आ रही है। I can see the light at the end of the tunnel now, moving into a new year with some opportunities, with some hope, and उसको हमने hope को उसको हम उसको hope को छोड़ना नहीं, हमने ना उम्मीद को हमें ना उम्मीद बिल्कुल नहीं होना है। और and I think we have so much to look forward to in this province. तो सबको बहुत 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 शुक्रिया। और हमें सबको at the end एक बात का मैं I'm convinced of this कि हमें मिल के काम करना है। बिल्कुल। अगर आपके पास कोई सजेशन होती है, आपके पास कोई आइडिया होता है, तो प्लीज रीच आउट एंड गिव जस्ट लेट्स हैव सम डिस्कशन ऑन दैट। क्योंकि ये जो इश्यूज हैं हमारे, जो खासकर जिन इश्यूज में जो मेरे पोर्टफोलियो में हैं, ये दे रिक्वायर consultation, they require input, they require suggestion, because then we know what how people are feeling and किस तरह हम मतलब उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने का। Merry Christmas to all of your viewers, to you, to your families, to all the people around you, and a very happy new year to all of you again. Thank you so much, sir. बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे दोबारा बातचीत होगी। टेक केयर सर। थैंक यू सर। थैंक यू एंड बाय बाय। बाय सर। तो ये थे हमारे मोहम्मद यासीन साहब, और जो कि एमएलए हैं कैलगरी नॉर्थ के और एसोसिएट मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन मल्टीकल्चरलिज्म अल्बर्टा। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस प्रोग्राम, और आने वाले टाइम में हम लोग दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे। इट्स अगेन जॉइंट वेंचर बिटवीन अमृत सागर टाइम्स एंड एशियन ट्रिब्यून। थैंक यू फॉर वाचिंग पॉलिटिक्स एनीवेयर एंड एवरीवेयर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।